ओएल ओएल गाइस, फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पिछली बार हमें देखने को मिला था थैनोस, इस बार मिला है ब्राजील की मॉडल। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लगता है मोगली जी को पता चल गया कि मैंने जो डेवलप करी है देश में, उसके दौरान कोई मुझे वोट देने वाला नहीं है, इसलिए बाहर से वोटर बुला रहा है। एवरीथिंग इज फाइन। देखो, मैं कोई पॉलिटिकल की सपोर्टर नहीं हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। और पहली मैं बता दूं कि वोट चोरी तो कांग्रेस ने भी करा था भैया अपनी टाइम पे। इसी वजह से आज लोग राहुल गांधी को विश्वास करने से पहले सोचता है, क्योंकि उनकी दादा परदादा ने भी सेम चीजें करा था। बट जो पहले हो चुका है, लोगों ने जो पहले किया है वो ना देख के आज जो हो रहा है उसकी तरफ नजर दो, ये मैं बोलना चाहूंगी भाई। नहीं तो आज जो लोग देश में है उनकी हालत खराब हो जाएगी। यही चीज लोग समझता नहीं है। वो पहले किसने क्या किया था क्या नहीं किया था उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो पहले की टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर थी उन लोगों की एग्जाम्पल देते हैं अपनी भाषण में, बट उनकी तरह कोई बनना नहीं चाहता आजकल। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एग्जाम्पल तो उनकी तरह दे देता है, बट बनना कोई नहीं चाहता। अगर उनकी तरह बनने की ट्राई करता तो आज देश की हालत ऐसा नहीं होता। तो ये ब्राजील मॉडल की फोटो, बहुत पुरानी फोटो है, किसी पेज से ये उठाया गया है। अब लोगों को शायद बहुत अच्छे से पता है, जो भी सेलिब्रिटीज है, मॉडल्स है, उनकी पेज होता है अलग अलग, जहां से ये फोटो उठाया गया है। उनको भी नहीं पता था कि ये कौन है, और बाद में इसकी खुलासा हो जाएगा। हरियाणा की 10 अलग अलग बूथों में 22 वोट इसकी दर्ज हुई है। मतलब अलग ही वोट चोरी हो रहा है। एक घर में जहां पे 5 लोग अच्छे से नहीं रह सकता है, वहां पे 50-100 लोग रह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मतलब अलग ही धांधली चल रहा है। मैं नहीं मानता। और सबसे फनी बात तो ये है कि ये खुलासा सामने आने के बाद जो ये मॉडल है ये खुद कंफ्यूज है भाई। खुद इसकी रिव्यू करा है कि मेरी फोटो कहां कहां पे यूज हो रहा है। ये सुन लो। Gente, contar pra vocês uma fofoca, eu ri demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma. भाई बातें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। बट मैंने थोड़ी न्यूज और कुछ वीडियोस देख के जो पता लगा है कि ये लड़की खुद, पहली बात तो खुद कंफ्यूज है कि मेरी फोटो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। और उसने ये भी बताया कि ये मेरी बहुत पुरानी फोटो है, जब ये फर्स्ट टाइम मॉडलिंग में आया था उस टाइम की फोटो है ये इसकी। मतलब वो लड़की खुद कंफ्यूज हो चुका है भाई, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसकी फोटो। यही कुछ छोटा सा रिव्यू दिया है अपनी इस शॉर्ट वीडियो में। क्या पता आपका भी फोटो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब भी कितने सारे एआई में अपनी फोटो डालते रहते हो बिना उसकी गाइडलाइन पढ़ के। क्या पता वो आपकी फोटो कहाँ पे इस्तेमाल करे। कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई बीवी बना रहा है, कोई किसी से किस ले रहा है, कुछ भी बना रहा है भाई। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। हर देश के लोग एआई से कैसे अपनी काम कर बनाए, कैसे खुद को डेवलप करना है, कैसे खुद की काम को डेवलप करना है, ये सब चीज एआई में सर्च करता रहता है। और इंडिया की लोग कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई बीवी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई। इसी वजह से इंडिया आज इतना पीछे है भाई। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कहीं पे इसका नाम सीमा, कहीं पे इसका नाम रेखा, तो कहीं पे इसका नाम स्वीटी। नाम बदल बदल के वोट दिया गया है अभी 22 टाइम्स। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। अभी शायद बेअकल गणेश कुमार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और ये बोले कि क्या किसी भी महिला के बारे में ऐसा बोलना सही है क्या? क्या बाहर की देशवासी हमारी देश की अतिथि नहीं है क्या? क्या बाहर की देशवासी हमारी देश में आके वोट नहीं दे सकता है क्या? क्या क्या इस तरीके से उसकी अपमान नहीं किया जा रहा है क्या? मैं बेअकल गणेश कुमार बाहर देश की वोटर की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही आके बकेगा, दिन बाद यही चीज आके बकेगा न्यूज में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज समझ में आया भैया। बाहर माँ बहनों की वोटिंग वीडियो फुटेज पब्लिक के पास ना आ जाए, इसीलिए वीडियो फुटेज देने में मना किया था। आज समझ में आ रहा है, इसीलिए पहले शक हुआ था भाई, कुछ ना कुछ तो दोगलापंती है उन लोगों में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज समझ में आया भाई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। पता नहीं किसने गणेश कुमार नाम रखा था, बेअकल गणेश कुमार नाम रखना चाहिए था।
ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अभी तो बहुत सारी जगहों की वोटर लिस्ट बाकी है, पता नहीं वो जब बाहर आएगी कितने एवेंजर्स कितने मॉडल्स वोट देते हुए मिल जाएगा। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। ज्ञानेश जी, हरियाणा में वोट चोरी के लिए ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाना चाहिए क्या? चाहिए क्या? अभी देखना, ये वीडियो देखने के बाद मोगली जी तो कुछ नहीं बोलेगा, ये बेअकल गणेश कुमार इस वीडियो के सामने आके फालतू बकवास करेगा, फिर किसी कहानी सुनाएगा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर किसी बूथ की वोट चोरी की स्कैम लोगों को दिखाएगा, फिर गणेश कुमार आएगा दोबारा से नई कहानी बनाएगा। यही होगा देखना। देखो, मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं लोगों को नहीं बताने आया हूँ कि तुम इसे वोट देना तुम उसे देना, मुझे नहीं देखना कौन किसे वोट दे रहा है। बट मेरी सीधी सी बात यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो नेता है वो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है तो दो वोट, अगर नहीं कर रहा है तो मत दो, सीधी सी बात है भाई। और अगर तुम सही इंसान को वोट दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर गलत को दोगे तो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। तुम्हें किसी और का कुछ फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। बट जिसे भी वोट देना है सोच समझ के देना, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो ये नेता लोग भाग जाएंगे, नुकसान तुम्हारा होगी, दिक्कत में तुम पड़ोगे भाई। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। सोच समझ के वोट दिया करो।